हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो अनइक्वल क्लासेस है उसमें हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि अगर अनइक्वल क्लासेस दी हुई है, क्लास बराबर नहीं है, क्लासों के बीच में अंतर अलग अलग है, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर क्लासेस बराबर दी हुई है, इक्वल दी हुई है, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अनइक्वल क्लासेस है तो हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। ये हम पढ़ चुके थे हिस्टोग्राम क्या होता है पिछले लेक्चर में। फिर हमने पढ़ा था कि हिस्टोग्राम दो तरीके से बनता है, अगर एक इक्वल क्लासेस दी है और अनइक्वल क्लासेस दी है तो बनेगा। इक्वल क्लासेस में कैसे बनता है ये हम बना के देख चुके हैं। आज हमें पढ़ना है अनइक्वल क्लासेस में कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है कि अगर मान लो अनइक्वल क्लासेस हमें दी हुई है, अनइक्वल क्लासेस दी हुई हैं तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इक्वल है या अनइक्वल है तो पहले आपको पता करना पड़ेगा क्लासेस किस टाइप की है। देखो यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे 20 से 30 दिया है, मतलब यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ पे 30 का अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे 20 का अंतर है। यहाँ पे देखो क्लासेस बराबर नहीं है, किसी में 10 का अंतर है, किसी में 20 का, किसी में 30 का अंतर है, तो ये अलग अलग क्लासेस है। तो इस तरीके की क्लासेस दी है तो हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। तो इस तरह की क्लासेस दी होती है, उसमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्टिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ेगा, एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। एक्टिव फ्रीक्वेंसी को और क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या होता है एक्टिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, एक्टिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास अपॉन में विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसी क्लास की विड्थ को जब डिवाइड कर देते हैं आपस में तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। ठीक है, सेव करते जाएंगे साथ ही में ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना कैसे है। देखो एक्टिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालनी पड़ेगी हिस्टोग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे क्लास। क्या दी है, क्लास। हमें यहाँ क्या निकालना है, एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे क्लासेस दी हुई है। ठीक है, क्लासेस के साथ हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे क्लासेस लिख लेंगे। क्या दी है, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 80, 80 से 90 और 90 से 102। इस तरीके की क्लासेस आपको दी है। फ्रीक्वेंसी दी है 5, देख लो फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है, 5 दी है, 7, 11, 15, 13, 8, 7, 11, 15, 13, 8। क्या दी है, 7, 11, 15, 13 और 8। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें क्या निकालना है, एक्टिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसी से हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्टिव फ्रीक्वेंसी। इसी से हमारा क्या बनना है, ग्राफ हमारा बनेगा। अब देखो एक्टिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पहले लगाओ। एक्टिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, उस क्लास की विड्थ। देखो अब यहाँ पे पहले क्या निकाल लो, विड्थ निकाल लो। क्या निकाल लो, विड्थ निकाल लो। देखो विड्थ कैसे निकालते हैं, विड्थ कैसे निकालते हैं, विड्थ निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये फार्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट गया तो आपकी विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ देख लीजिए, विड्थ पहले की 10 है, फिर 30 में से 10 जाएगा तो विड्थ 20 आ जाएगी। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 20 है, 80 में से 50 गए तो विड्थ 30, 90 में से 80 गए तो ये 10 में से गए तो 20। इस तरीके से ये फार्मूला लगा के आप विड्थ निकाल सकते हो। अपर लिमिट ये वाली 10, 20, 30, इस तरफ वाली जो अपर लिमिट है, उस तरफ वाली लोअर लिमिट है, अपर में से लोअर माइनस करोगे विड्थ निकल आ जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है एक्टिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें निकालनी है एक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी का देखो हमारा फार्मूला क्या है, विड्थ ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, फिर अपॉन में विड्थ, इस क्लास की विड्थ कितनी है, 10। तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0.5। कितनी हो गई एक्टिव फ्रीक्वेंसी, 0.5। सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, विड्थ कितनी है, 20। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एक्टिव फ्रीक्वेंसी 0.35। डिवाइड करोगे, निकाल के देख लेना, डिवाइड करके कैलकुलेटर से। ये 10 से आधा करो, 20 से आधा करोगे 10, 7 का आधा करोगे तो 3.5, 10 से डिवाइड करोगे तो 0.35। नेक्स्ट की आपको फ्रीक्वेंसी दी है 11, एक्टिव फ्रीक्वेंसी और विड्थ दी है 22।
ठीक है, आधा करोगे 10, यहाँ पे आधा करोगे 5.5, तो क्या आ जाएगा 0.55। नेक्स्ट क्लास की आपको फ्रीक्वेंसी दी है 15, विड्थ दी है 30, तो 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 13, विड्थ कितनी दी है 10, एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1.3, कितनी आ जाएगी 1.3। यहाँ पे देखो क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 8, विड्थ दी है 20, यहाँ पे निकालो कितना हो जाएगा 4, मतलब 0.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब इस एक्टिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम। याद रखना, इस एक्टिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके अब हिस्टोग्राम बनाएंगे। देखो, इस एक्टिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे रखेंगे हम क्या, यहाँ पे अब रखेंगे हम क्या, क्लासेस। क्लासेस क्या थी, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 80, 80 से 90, 90 से 110, इस तरह की क्लासेस थी। अब यहाँ पे हम रखेंगे एक्टिव फ्रीक्वेंसी। याद रखना, यहाँ पे क्या रखेंगे, वर्टिकली यहाँ पे हम रखेंगे एक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो एक्टिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी 0.5, सबसे छोटी लिखो, सबसे छोटी है 0.35 और सबसे बड़ी है 1.3। तो हम मल्टीपल में रख सकते हैं। मल्टीपल में कैसे रख सकते हैं, देखो मल्टीपल में कैसे रख सकते हैं हम यहाँ पे एक्टिव फ्रीक्वेंसी कैसे रख सकते हो आप, यहाँ रख सकते हो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 और 1.4। इस तरीके से आप एक्टिव फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। मल्टीपल में 3 का भी रख सकते हो, 3 6 3 9 इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि 0 से 10 की एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5। देखो 0 से 10 की एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5। यहाँ आ जाओ, 0 से 10 की एक्टिव फ्रीक्वेंसी 0.5 कहाँ पे है, 0.5 हमारा यहाँ है। तो 0 से 10 की एक्टिव फ्रीक्वेंसी 0.5 यहाँ तक ले जाएंगे। फिर देखिए 10 से 30 की एक्टिव फ्रीक्वेंसी 0.35 है। 10 से 30 की एक्टिव फ्रीक्वेंसी, 10 से 30 की एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी 0.35 यहाँ आ जाएगा। तो ये 10 से 30 की एक्टिव फ्रीक्वेंसी 0.35 यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए 30 से 50 की कितनी है 0.55 कहाँ आएगा 0.55 यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ ले जाएंगे हम 0.5 तक। ठीक है, ये 0.5 तक आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए 50 से 80 की कितनी दी है, फिर 0.5 है, फिर 0.5 पे ले जाइए। ठीक है, 50 से 80 की 0.5 तक है, तो 0.5 यहाँ तक आ जाएगा इसके बराबर, ये 0.5 पे आ जाइए। ठीक, और फिर 80 से 90 की कितनी है 1.3, 80 से 90 में 1.3 पे आ जाइए। 80 से 90 1.3 ऊपर चला जाएगा, कहाँ, ये यहाँ तक आ जाएगा लगभग। ठीक है, इसको फिर से कहाँ आ जाएगा, ऊपर तक जाएगा 1.3, ये यहाँ तक आ जाएगा। और 90 से 110 की देख लीजिए कितनी है 0.4, तो 0.4 आ जाइए, कहाँ पे है 0.4, ये यहाँ पे है, ये आ जाएगा 0.4। इस तरीके से हमें हिस्टोग्राम बनाना है। मतलब अगर अनइक्वल क्लासेस दी है तो पहले आपको क्या निकालनी है, एक्टिव फ्रीक्वेंसी, और उस एक्टिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हमें बनाना है यहाँ पे हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे भी हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे मोड, मैंने क्या बोला था मोड निकालने के लिए, कि ये वाला जो ग्राफ है ना, बार है, उसका हमें ले जाना है इसको ऊपर, यहाँ से इस तरफ ले जाओगे और ऊपर ये, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा हमारा बीच में, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मोड होगा। तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं जब हमें क्लासेस इक्वल और अनइक्वल दी हुई रहती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई सा भी आपका डाउट हो या कोई डाटा हो जहाँ पर आपको हिस्टोग्राम बनाना हो, आप ये लेक्चर देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है आप मुझे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।